स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन बंसल एंड आई वेलकम यू टू ओरल लर्निंग विद सिमरन। आज हम इस सेशन में क्लास 10 मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज जो अभी आपको क्लास 10 में ध्यान रखनी है, बी कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो तो वो रेंडमली मत देखना, बिल्कुल भी पेन कॉपी लेके बैठना। और जब तक आप पेन कॉपी लेकर उस चीज को नोट डाउन नहीं करोगे, स्पेशली इन मैथ्स एंड साइंस, वो चीजें आपको याद नहीं रहने वाली। सो पेन कॉपी लेना मस्ट है। दूसरा, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं, अभी ना पता स्टार्टिंग में सारे बच्चों को बहुत ज्यादा जोश होता है, राइट? अभी तो हम सारी चीज जो जैसा मैम करवा रही है उसी दिन कंप्लीट कर लेंगे। बट ये जो जोश है ना, वो टाइम टू टाइम धीरे होता चला जाता है, यानी कि बहुत ही कम होता चला जाता है। देन उसके बाद फिर पेपर्स में याद आता है, अरे भाई मेरा तो बहुत ही ज्यादा बैकलॉग हो गया, अब मैं क्या करूंगा या अब मैं क्या करूंगी। तो उस चीज को अवॉइड करना ही अच्छा रहेगा। और जो भी चीजें करवाई जा रही है उसको साथ के साथ अपने ब्रेन में स्टोर करते रहना। ठीक है, तो सबसे पहले हम रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब रियल नंबर में ना सबसे पहले आपको क्या चीज सीखनी है कि प्राइम नंबर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर? दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर? सबसे पहले ये चीज। अब प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ क्या तो अपने टेबल में आए या वो 1 से ही डिवाइड हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, या अपने टेबल से ही डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। यानी कि अगर 2 से 2 को डिवाइड करूं या 2 से 1 को डिवाइड करूं, इसका मतलब 2 मेरा एक प्राइम नंबर है, यानी कि डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, बस उसके बाद कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पे 3 की बात करूं, जी बिल्कुल 3 भी किसी और की टेबल में आकर बिल्कुल राजी नहीं। क्या तो वो अपने काम से काम रखेगा या 1 के टेबल से काम रखेगा, बात खत्म। ठीक है, या मैं 5 की बात करूं या मैं 7 की बात करूं, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, राइट? कंपोजिट नंबर की बात करूं तो ये वो नंबर होते हैं जो डिवाइड 2 से ज्यादा नंबर से हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 4 की बात करूं तो 4 के ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये अपने ही टेबल 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कंपोजिट क्लियर, प्राइम नंबर क्लियर, राइट? प्राइम नंबर अगेन रिपीटिंग, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आता हो या 1 की टेबल से डिवाइड हो। और अगर कंपोजिट की बात करूं तो जो अपनी टेबल में भी आता हो, किसी और 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो सके, राइट? उसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम पहली थ्योरम। मैम थ्योरम तो वैसे ही नहीं समझ आती बच्चा, होल्ड ऑन, देखो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है। फंडामेंटल मतलब यानी कि बेसिक थ्योरम है, ये बिल्कुल बेसिक है और इसमें कुछ भी सच्चे कुछ भी नहीं है। सुनो क्या बोल रही है, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं अगर उनको एक्सप्रेस करा जाए, यानी कि उनके फैक्टर्स बनाए जाए, अभी हमने सीखा ना कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, राइट? उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर मैं ले रही हूँ, अगर मैंने उनके फैक्टर्स करे हैं तो जो उनके फैक्टर्स होंगे ना वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ही होंगे, राइट? अब इतने स्टेटमेंट का मतलब समझते, कोई भी कंपोजिट नंबर ले ले। फॉर एग्जांपल, अभी हमने 4 कंपोजिट नंबर की बात कर दी। 4 इज अ कंपोजिट नंबर। मैंने क्या किया, इसके फैक्टराइजेशन करा। फैक्टराइजेशन यानी कि इसको फैक्टर में करा, राइट? सेम ऐसा वाला आप करते हो ना, याद आ रहा है कुछ? आप ये 2 से गया, देन फिर 2 से गया, देन उसके बाद हमारा 1 आ जाता है, यानी कि 2 into 2 उसके फैक्टर्स हुए, राइट? अब वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि ये जो है वो प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीपल है। प्राइम यानी कि 2 मेरा प्राइम नंबर है, बस ये बोलना चाह रहा है। देन उसके आगे क्या बोला है, इसके जो भी फैक्टराइजेशन होंगे वो यूनिक होंगे। ऑब्वियसली जो भी हम एवरी कंपोजिट नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं दूसरे कंपोजिट नंबर की बात करती हूँ, मैं यहाँ पे 15 की बात कर रही हूँ। अगर मैं 15 का फैक्टराइजेशन करूं, मैंने क्या किया, 15 का फैक्टराइजेशन करा, राइट? मैंने 15 का फैक्टराइजेशन कर दिया। अब जैसे ही मैंने 15 का फैक्टराइजेशन करा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आए और हर एक फैक्टराइजेशन यूनिक है, राइट? हर एक फैक्टराइजेशन यूनिक है। देन उसके बाद इसके अलावा चाहे मैं प्राइम फैक्टर्स को कैसे भी लिखूं, यानी कि अगर मैं 15 को लिखना चाहूं तो 3 into 5 भी लिख सकती हूँ और 5 into 3 भी लिख सकती हूँ। तो बस सिंपल सा ये बोला हुआ है कि अगर मैं किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करूं तो जो भी उसके फैक्टर्स आएंगे वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ही आएंगे, चाहे उसको कैसे भी लिखा जाए, 3 into 5, 5 into 3, बस ये बोल रहा है। अब इसका जो अगला पार्ट आ जाता है वो हमें निकालना है HCF या LCM। तो हम इन दोनों को बहुत ही डीप में समझते हैं, ओके?
अब स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या। सबसे पहले एलसीएम की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो हम बोलते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल हम सीधा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। मैं बच्चों एक क्वेश्चन लेके चल रही हूँ, आपको एक क्वेश्चन दिया 2,4। अब इसमें आपको इसका एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और इसका HCF भी फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेती हूँ। यानी अगर मैं 2 की बात करूँ तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 1 ही होगा ऑब्वियसली। सेम जैसे ही मैं 4 की बात करती हूँ तो इसका भी 2 into 2 into 1 ही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। डन, ठीक है मैम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि इन दोनों में से ऐसा कौन सी चीज है जो सबसे इन दोनों में ही कॉमन आ रही हो। राइट मैम, एक ये पेयर बन रहा है और एक 1 का पेयर तो हर किसी में ही बनेगा। राइट, तो यहाँ पर जो मेरे पास HCF आ गया 2,4 का, दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। और जो भी एलसीएम बचता है वो यहाँ पर आ जाता है 2 into 2। राइट, या हम इसको ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है इंटू 1 की पावर 1 है। यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2 है इंटू 1 की पावर 1 है। तो जब भी हमें एलसीएम लिखना होता है तो जो भी हाईएस्ट टर्म रिपीटिंग हो, यानी कि जिसकी भी पावर ज्यादा हो, वो हम एलसीएम में लिखते हैं, और जिसकी भी पावर छोटी हो वो हम क्या लिखते हैं, HCF में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैम यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो एलसीएम में आप क्या लिखोगे, जो हाईएस्ट पावर का होगा, दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 1। डन। और अगर मैं HCF की बात करूं तो वो वाली टर्म लिखोगे जिसकी पावर छोटी होगी, यानी यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 इसका HCF हो जाएगा। मैम एक और क्वेश्चन जी, एग्जाम्पल नंबर 2 NCERT की बात कर लेते हैं। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले मेरे को फैक्टर्स निकालने 6 के, यानी कि 2 की टेबल से जाएगा, देन 3, देन खत्म। डन। सेम अगर मैं यहाँ पे 20 का निकालते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे 10 आंसर आएगा, देन 2 से डिवाइड करेंगे, देन 5 आएगा, देन 5 से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आ जाएगा। प्राइम फैक्टर्स 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 2 प्राइम है, 2 प्राइम है और 5 भी प्राइम है। राइट, इतना डन। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 6 इज इक्वल्स टू 2 into 3, सेम 20 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 5। राइट, अभी तक क्लियर। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पर क्या मैं इसको पावर्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ, बिल्कुल मैम पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। 2 एक बार रिपीट हो रहा था 1, 3 एक बार रिपीट हो रहा था 1, 2 यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा था पावर 2, और 5 यहाँ पर एक बार रिपीट हो रहा था पावर 1। अब LCM जब हम निकाल रहे थे तो हम यहाँ पे जो भी ज्यादा पावर थी वो लिख रहे थे, तो यहाँ पर ज्यादा पावर बताना 2 की पावर 1 की है, 2 की पावर 2 की है, ऑब्वियसली 2 की पावर 2 की है। डन। सेम अगर 3 की बात करें तो 3 की पावर यहाँ पे क्या है, 3 की पावर यहाँ पे 0 है। सेम अगर मैं 5 की पावर की बात करूं तो यहाँ पे 5 की पावर 0 है। राइट, एलसीएम में हाईएस्ट 2 का हाईएस्ट 2, 3 का हाईएस्ट 1 या 0, ऑब्वियसली 3 की पावर 1। सेम 5 का हाईएस्ट क्या हो जाता है, 5 की पावर 1। डन। अब यहाँ पे HCF की बात कर लेते हैं। HCF ऑफ 6 and 20 is, यानी कि जो पावर हमारी लोएस्ट पावर में हो। लोएस्ट पावर में कौन सा बताओ, 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2, ऑब्वियसली 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 ज्यादा है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, और जिसकी की भी पावर 0 होती है, यानी कि x की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1। तो HCF की बात करें तो 2 की पावर 1 आंसर है, LCM की बात करें तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। आई होप ये चीज तो क्लियर हो, बहुत छोटू सा था। अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला आता है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एलसीएम ऑफ एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैं किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एलसीएम निकालूं, साथ के साथ उसका HCF भी निकाल लूं, और फिर जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं ना, तो मेरे को क्या ऑब्जर्व होता है, मेरे को ये ऑब्जर्व होता है जो मैंने 2 नंबर लिए थे, अगर मैं उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। वेरीफाई करके देख ले, बिल्कुल वेरीफाई करके देख लेते। तो एक साइड आप करो LHS, मैं यहाँ पे RHS सॉल्व करती हूँ, और फिर देखते हैं कि आपका और मेरा आंसर सही आता है नहीं आता, ठीक है। और आना तो सही चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, NCERT में गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना वही वाला जो हमने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया था ना, कि मैं यहाँ पर A को 6 ले लेती हूँ,
और b को 20 ले लेती हूँ, ठीक है, दोनों इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो यहाँ पर अगर a 6 है और b 20 है तो 6 into 20 is 120, राइट। एलसीएम हमने क्या लिया था, पोज करो इस वीडियो को और आप एलएचएस का आंसर बताओ, इतना मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। एलसीएम हमने a एंड b का क्या लिया था, हमने एलसीएम लिया था 2 into 2, 3 की पावर 1 एंड 5। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 3 into 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एलसीएम क्या था, 2 था, राइट, 2 था। 15 into 2 is 30, 30 into 4 is 120। तो यहाँ पे आंसर क्या आया है, 120। इसका मतलब जो LHS है वो इक्वल्स टू है RHS, हेंस प्रूव्ड। मैम बट ये क्वेश्चन कैसे आएगा, बेटा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आएगा कि आपको यहाँ पर A into B गिवन होगा या LCM गिवन होगा और आपको HCF निकालना होगा, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, या आपको LCM एंड HCF गिवन हो और आपको निकालना हो कि उनका A एंड B क्या आएगा, या आपको LCM गिवन हो, HCF गिवन हो, A गिवन हो और आपको B की वैल्यू निकालनी हो, तो इस वे से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, ओके। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का और पेपर में बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि इन्होंने क्या बोला है कि 6 की पावर n है और हमें कुछ ऐसा करना है कि ये हमारा खत्म हो जाए 0 के साथ, यानी कि मेरे पास जो आंसर आ जाए, अगर मैं 6 की पावर 1 रखती हूँ, सपोज n की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखूं तो आंसर क्या आएगा, 6 into 6 is equals to 36, राइट, क्योंकि इन्होंने एनी नेचुरल नंबर n बोला और जो भी नेचुरल नंबर होता है वो 1 से चालू होता है, 1 2 3 सो ऑन, राइट। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखी, तभी भी मेरा जो वैल्यू है, डिजिट है n प्लेस की, वो 0 पे खत्म नहीं हुई। सेम मैंने यहाँ पे 2 भी लिया, तभी भी यहाँ पर कोई भी 0 मेरे को नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी क्या कंडीशन है कि अगर मैं किसी की पावर n लूं और वो वाला जो जिसकी पावर में n ले रही हूँ वो मेरा खत्म हो जाए विद डिजिट 0, राइट। तो इसका मतलब मेरे को ये समझ आ रहा है, अगर किसी का भी फैक्टर, मैंने क्या बोला, किसी का भी फैक्टर, यानी मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अगर किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5 आता है, 2 into 5 आते वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और अगर मैं 10 की पावर 1 लिखूं तो भी 10 आएगा, यानी कि ये 0 से खत्म हो रहा है। सेम अगर मैं यहाँ पे 10 की पावर 2 लिखूं तो यानी कि 10 into 10 दैट इज इक्वल्स टू 100, अगेन ये 0 से खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 आता है, तभी वो नंबर मेरा 0 से एंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 6 का फैक्टराइजेशन करूं दैट इज 2 into 3, 2 into 3 की पावर n। हाँ मैम यहाँ पे मेरे को 2 तो दिख रहा है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, बट क्या 5 दिख रहा है, नहीं 5 नहीं दिख रहा, यानी कि ये मेरा डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन में 5 की पावर 0 है, राइट, यानी कि किसी की चीज की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो मैं यहाँ पे और कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 0, राइट। और फिर हम क्या लिखेंगे कि ये मेरा एंड नहीं करेगा डिजिट 0 से। डन, समझ आया क्वेश्चन, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं करा, जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया। अगर 2 into 5 आता तो ये एंड करता 0 से, क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन 0 नहीं आया, यानी कि 2 into 5 नहीं आया, तो ये 0 से एंड नहीं करेगा। सेम एग्जाम्पल एक और है हमारा यहीं पर एनसीईआरटी में, 4 की पावर n। अगेन आप ये मेरे को बताने वाले हो कि 4 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं क्या उसमें 2 into 5 आता है, अगर आएगा तो ये डिजिट 0 से ऐड करेगा, नहीं आएगा तो मैम ऑब्वियसली नहीं करेगा ना वो 0 से। बस आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये ऐड करेगा डिजिट 0 से या नहीं करेगा, ओके। अब ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, ये ना इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको तो मार्क आप ऐसा कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी कि इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन तो मिलता ही आपको देखने में। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक मेरे पास क्या है, सर्कुलर पाथ है,
राइट एक स्पोर्ट फील्ड है वहां पे। सोनिया टेक 18 मिनट्स, सोनिया को कितने मिनट्स लगते हैं एक राउंड काटने में? 18 मिनट्स लगते हैं। और जबकि अगर मैं रवि की बात करूं तो उसे 12 मिनट लगते हैं उसी सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं ए पॉइंट से यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, सोनिया यहां से जाती है और वापस कितने मिनट में आ रही है? 18 मिनट में आ रही है। और जबकि अगर मैं रवि की बात करूं तो वो 12 मिनट में आ रहा है, राइट। यानी कि अगर रवि चालू करता है यहाँ से तो वो 12 मिनट के अंदर आ रहा है, और अगर सोनिया जाती है तो वो 18 मिनट के अंदर आ रही है। क्या अभी तक ऐसा हुआ कि वो एक दोनों आपस से टकराए हो, आपस में मिले हो? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, राइट। क्योंकि रवि तो बहुत जल्दी खत्म करके आ गया और सोनिया को 18 मिनट लगे उस चीज को करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट से स्टार्ट करें, सेम टाइम पे स्टार्ट करें और सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं वो दोनों। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, यानी कि कितने टाइम बाद वो वापस फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो अब यहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखना होता है कि मैं LCM निकालूं या HCF निकालूं। अब एज वी नो, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो इन दोनों से हमेशा छोटा नंबर होता है। और मैंने क्या बोला, ना वो 12 मिनट के पहले मिल रहे ना वो 18 मिनट से पहले मिल रहे। और एलसीएम का मतलब ऐसा कौन सा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जिसमें वो दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे एलसीएम निकालना है। नहीं समझ आए? एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, 18 का क्या किया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसकी करते हैं। तो पहले यहाँ पे 2 से किया, 9 पे गया, अगेन ये 3 पर जाता है तो यहाँ पे 3, 3 एंड 1। तो यहाँ पे अगर मैं 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो दैट इज 2 into 3 into 3, डन। और यहाँ पर अगर हम 12 का करते हैं तो 12 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, दैट इज 2 into यहाँ पे 3 से, दैट इज इक्वल्स टू 2 अगेन 1, राइट। हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 into 3 ही लिख ले, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, राइट। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका HCF निकालू, सपोज मैं निकाल रही हूँ HCF निकाल रही हूँ, ठीक है। एक बार देखते जाओ, HCF जैसे ही निकाला, मैं यहाँ पर क्या 2 की पावर 1 into 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। सेम अगर मैं यहाँ पे निकालू तो 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मैंने क्या आपको बोला था कि आपका आना चाहिए लोएस्ट नंबर की वैल्यू, ये आएगा और ये आएगा, दैट इज 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1, दैट इज इक्वल्स टू 6। अब मतलब मैं बोल रही हूँ कि 6 मिनट के अंदर अंदर दोनों मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपका भाई स्पीड से 12 मिनट में चला गया और आप आराम आराम से 18 मिनट में आ रहे हो, तो पहले राउंड में तो मिलने का कोई भी मतलब नहीं है आप दोनों का, राइट। तो इसका मतलब 6 तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे LCM निकालू तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 2 की पावर 2 और यहाँ पे अगेन 3 की पावर 2, दैट इज 4 into 9। यहाँ पे प्लीज 6 मत लिख के आना, हम स्क्वायर कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 36 मिनट्स। यानी कि आफ्टर 36 मिनट्स वो एक दूसरे को मिलने वाले हैं, वो भी किस वाले पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, राइट। और ये होती है आपकी एक्सरसाइज 1 बिल्कुल कंप्लीट। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू।